हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अब तक आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए हम कोनिक सेक्शंस की एक्सरसाइज 11.1 कर रहे थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 10 से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल passing through the points 4, 1 and 6, 5। एक सर्कल है जो 4, 1 से पास होता है और 6, 5 से पास होता है। एंड हु सेंटर लाइज ऑन, साथ में इसमें ये भी लिखा हुआ है कि सेंटर लाइज ऑन 4x plus y is equal to 16। 4x plus y is equal to 16। अब इसको हम करेंगे जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने सर्कल की बताई थी उस तरीके से हम करेंगे। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब 4, 1 इसके ऊपर लाई करता है, 6, 5 भी इसके ऊपर लाई करता है। अगर 4, 1 लाई करता है आप देखिए तो इसका मतलब क्या हो गया, x की जगह पे हम 4 डालेंगे, y की जगह पे हम 1 डालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये बनेगा 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू 4, 2 इंटू जी इंटू 4 प्लस 2 इंटू एफ इंटू 1 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बन जाएगा आप देखिए 8g। ये 16 प्लस 1 17 बन रहा है, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये बनेगा 8g प्लस 2f प्लस सी, दिस इज इक्वल टू -17। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से दूसरा जो पॉइंट है 6, 5, 6, 5 भी इस सर्कल के ऊपर लाई करता है। तो ये क्या बन जाएगा देखिए 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 6, 2g इंटू 6 प्लस 2f इंटू 5 प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये भी 6 स्क्वायर आपका हो गया 36 प्लस 25, 36 प्लस 25 कितना बनता है, ये आपका बन जाएगा 61। 61 को हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये कितना बन गया आप देखिए 12g प्लस 10f प्लस c, दिस इज इक्वल टू -61। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसमें क्या करें 2 - 1 कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 -1, 2 - 1 करने से c और c कैंसिल आउट हो जाएगा। 12g में से 8g को हम माइनस करेंगे, कितना मिलेगा 4g। 10f में से 2f को हम माइनस करेंगे, हमें कितना मिलेगा 8f। c और c कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल टू -61 प्लस 17। तो ये कितना आ जाएगा -44। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब आप लिखिए सेंटर मतलब क्या होता है -g -f, सेंटर -g -f। जनरल फॉर्म में सर्कल का सेंटर होता है -g -f। लाइज ऑन 4x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 16। तो x की जगह पे आप -g रखिए
तो कितना आ जाएगा ये -4g, और y की जगह पे आप -f रखिए, -f, दिस इज इक्वल टू 16। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या कर लें, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दें, इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 4g माइनस 4g कैंसिल आउट हो जाएगा, 8f माइनस f 7f बन जाएगा। तो ये आ गया 7f इज इक्वल टू -44 प्लस 16, ये बनेगा आपका -28। तो इससे हमें f की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू -4, 7 से आप डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा -4। इस f की वैल्यू को आपको किसी इक्वेशन में रखना होगा, तो इस f की वैल्यू को हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम 1। अब आप रखिए इक्वेशन नंबर 1 में तो c है तो उसके अंदर हम नहीं रख रहे हैं, जिसके अंदर c नहीं है उस इक्वेशन में हम रखें। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, 3 के अंदर हम इस f की वैल्यू को रख देते हैं। तो ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या मिल जाएगा, आप देखिए 4g प्लस 8f है, तो प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई -4, f की वैल्यू -4, दिस इज इक्वल टू -44, ये -44 के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4g इज इक्वल टू -44 प्लस 32। तो ये कितना आ जाएगा, आप देखिए ये बन जाना चाहिए 12, -12, 4g इज इक्वल टू -12, दिस विल गिव यू 4g इज इक्वल टू -12, दिस इम्प्लाइज g इज इक्वल टू -3, g इज इक्वल टू -3। अब हमें f की वैल्यू मिल गई है, हमें g की वैल्यू मिल गई है, c की वैल्यू निकालनी है। तो इस f और g की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास क्या है, 8g, 8 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस 2f, 2 मल्टीप्लाइड बाई -4, 2 मल्टीप्लाइड बाई -4 प्लस c, दिस इज इक्वल टू -17। इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये आप देखिए कितना आ गया, -24, 8 इंटू -3 -24, -8 प्लस c, दिस इज इक्वल टू -17। अब आप देखिए ये बन गया आपका -32, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू -17 प्लस 32। 32 में से 17 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा ये। तो हमें c की वैल्यू भी 15 मिल गई है। अब हमारे पास g की वैल्यू है, f की वैल्यू है, c की वैल्यू है, इसको हमें जनरल इक्वेशन में रख देना है। इस जनरल इक्वेशन को हम a से डिनोट कर देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर a। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ g, f, c इन a, सब्सटीट्यूटिंग या पुटिंग द वैल्यूज ऑफ g, f, c इन इक्वेशन नंबर a, इन इक्वेशन a। तो अब आप देखिए हमें क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, तो ये हो गया प्लस 2, g की वैल्यू है -3x प्लस 2fy, 2f की वैल्यू है -4 और ये हो गया y प्लस c की वैल्यू है 15, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 8y प्लस 15, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को किया है। इसका आंसर हमें मिला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0।
बिल्कुल इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 11 को भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 में भी 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 2,3 एंड -1 1। 2,3 and -1 1। सेंटर लाइज ऑन, सेंटर लाइज ऑन, सेंटर किस लाइन पे लाई कर रहा है, x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0। x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल उसी तरीके से हमें करना है। तो आप लिखिए लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, 2 - 3 इस इक्वेशन पे लाई करता है। तो हमने लिखा यहाँ पे 2 - 3 वैल्यूज़ हमने रखी, तो ये क्या बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू 3, 2 इंटू जी इंटू 2 प्लस 2 इंटू एफ इंटू 2 इंटू एफ इंटू -3 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बन जाएगा आप देखिए 4g, ये बनेगा -6f प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 13 बन गया। तो इधर आके हो गया -13। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1। 4g प्लस 6f -6f हमें मिल रहा है प्लस c इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, ये 2 - 3 है या कुछ और है पॉइंट यहाँ पे। तो ये हमारे पास पॉइंट है 2,3, 2,3 पॉइंट है हमारे पास और -1 1 है। सो दिस इज नॉट -3, दिस इज +3। तो ये कितना हो गया 2,3, 2 + 3। या तो इस प्लस साइन को यहाँ से हटा ही देते हैं, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो ये हो गया 2,3। तो जब ये प्लस साइन बन गया है तो देखिए क्या आ जाएगा, ये भी आपका कितना आ जाएगा ×3। तो ये हम हटा देते हैं यहाँ से, इस माइनस साइन को यहाँ से हटा दीजिए आप। तो ये हो गया 4g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू -13। तो ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 2 प्लस 2f इंटू 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन हमें मिल रही है वो इक्वेशन है 4g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू -13। तो ये कितना आ जाएगा -13 आ जाएगा। 4 + 9 कितना होता है 13 होता है, इसीलिए ये कितना आ गया -13 आ गया। इसी तरीके से -1, 1 ये भी पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर लाई करता है। तो हमने लिखा -1, 1। तो x की जगह पे आप -1 डालिए, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर है ये, प्लस 2g इंटू -1 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा आप देखिए -2g प्लस 2f प्लस c, दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन गया 2, दिस इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया -2, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करें आप देखिए, हमें सब्ट्रैक्ट करना है c कैंसिल करने के लिए। या तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 1 करेंगे या 1 - 2 भी हम कर सकते हैं। 1 - 2 हम इसके अंदर कर लेते हैं। तो ये हमें बनेगा इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। 4g माइनस माइनस करेंगे 2g को तो कितना आ जाएगा 6g, 6f
माइनस 2f, 4f, C cancel, minus 13 plus 2, this comes out to be minus 11. This is equation number 3. तो इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 3 मिली है। अब हम करते हैं, देखिए, सेंटर लाइज ऑन, थर्ड इक्वेशन हमें बनानी है। सेंटर माइनस जी माइनस एफ लाइज ऑन, जो लाइन है वो दे रखी है x माइनस 3y माइनस 11, दिस इज इक्वल टू 0। x की जगह पे माइनस जी रखिए आप, तो ये हो गया माइनस जी। y की जगह पे माइनस एफ रखिए, तो ये हो गया 3f, और माइनस 11 को हम राइट हैंड साइड ले जाएं तो दिस इज इक्वल टू 11। तो इस तरीके से हमें ये सेंटर इस लाइन के ऊपर मिल रहा है। और एक इक्वेशन हमें ये मिली है 6g प्लस 2f, ये 1 माइनस 2 हमने किया था, 1 में से 2 को हमने माइनस किया था, तो 4g प्लस 2g बन जाएगा, 6g बन जाएगा। ये 6f माइनस 2f हम करेंगे तो ये 4f बनना चाहिए, दिस इज इक्वल टू 4f। c कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस 11 आ जाएगा। अब हमें इनको सॉल्व करना है। अब आप देखिए हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गई है, इक्वेशन नंबर 4, और एक है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो इस 4 को हम क्या करें, या तो हम इसी को मल्टीप्लाई कर दें 6 से, या g की वैल्यू इसमें से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करें। हमें किसी तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद ही हमारा आगे का काम बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया है माइनस जी प्लस 3f इज इक्वल टू 11, और यहाँ पे हमारे पास है 6g प्लस 4f इज इक्वल टू माइनस 11। तो हम एक काम ये करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 6g। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 18f, दिस इज इक्वल टू 66। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे 5 प्लस 6, ये इक्वेशन नंबर 5 है। 3 प्लस 6 हमें करना है, इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 6। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 6g और माइनस 6g कैंसिल आउट हो जाएगा। 4f और 18f हमें मिल जाएगा 22f, दिस इज इक्वल टू 22f, एंड दिस इज इक्वल टू 66 में से 11 माइनस होगा क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 55। दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाई 22। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 से कट जाएगा, 11 2 जा, 11 5 जा, 5/2। तो f की वैल्यू कितनी हमें मिली है, 5/2 हमें f की वैल्यू मिली है। इस f की वैल्यू को आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 4 में। तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो ये कितना बन जाएगा, आप देखिए, माइनस जी प्लस 3 इंटू 5/2, 3 इंटू 5/2, दिस इज इक्वल टू 11, 11 के इक्वल है ये, दिस इज इक्वल टू 11। तो ये बन गया माइनस जी प्लस 15/2, दिस इज इक्वल टू 11। तो हमें क्या मिल जाएगा, g की वैल्यू कितनी मिलेगी, दिस इम्प्लाइज g इज इक्वल टू 15/2 माइनस 11, 15/2 माइनस 11। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये 22 बन गया। 22 में से 15 को माइनस अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 7/2। तो g की वैल्यू हमें मिलती है माइनस 7/2। तो हमें f की वैल्यू मिल गई है 5/2, g की वैल्यू हमें मिल गई है माइनस 7/2। अब हमें इसके अंदर लिखना है सेंटर लाइज ऑन, वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हमें g और f की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के c की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे आसान इक्वेशन मुझे इक्वेशन नंबर 2 दिखाई दे रही है,
तो इक्वेशन नंबर 2 से हम करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में हम g और f की वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है -2g, तो आप लिखिए -2g की वैल्यू है -7/2, और क्या दे रखा है +2f, 2f की वैल्यू है हमारे पास 5/2, तो ये आपने लिखा 5/2 प्लस c, दिस इज इक्वल टू -11, दिस इज इक्वल टू -2, तो ये क्या हो गया -2 के इक्वल है, -2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -2। ये आप देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया 14 और ये बन गया +5, नहीं 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, तो ये कितना बनना चाहिए 7 बनना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 7। तो ये हम 14 को मिटा देते हैं यहाँ से, तो ये बन गया हमारे पास 7 + 5 + c, 7 + 5 + c, दिस इज इक्वल टू -2। तो 7 और 5 कितना बन जाता है, 7 + 5 इज 12, और ये है आपके पास -2 है, तो इधर लेके आ जाएंगे तो c की वैल्यू कितनी बन जाएगी, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू -14, c इज इक्वल टू -14, c की वैल्यू क्या हो गई -14 हो गई। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज ऑफ g, f एंड c इन जनरल इक्वेशन, पुट द वैल्यूज ऑफ g, f, c इन इक्वेशन नंबर a। तो हम इसको इक्वेशन नंबर a बोल देंगे जो हमने अपनी जनरल इक्वेशन लिखी है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x², इक्वेशन क्या बननी चाहिए, x² + y² + 2gx, 2g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू हमें मिली है -7/2, g की वैल्यू मिली है -7/2, तो ये हो गया -7/2x, -7/2x प्लस f की वैल्यू है कितनी 5/2, 2 × 5/2 y, -14, दिस इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू -14 है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, x² + y² -7x + 5y, -7x + 5y -14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आंसर हो जाएगा। जो मेन इक्वेशन थी हमारी उसको हम इक्वेशन नंबर a लिख देते हैं, जैसे हमने पिछली बार किया था। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर a, दिस इज इक्वेशन नंबर a। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को किया है। ये दोनों क्वेश्चंस थोड़े से बड़े सवाल थे, आगे के सवाल थोड़े छोटे हैं। तो देखिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5। तो रेडियस कितना हो गया इसके अंदर, रेडियस इज 5, और हमें इसमें क्या दे रखा है, सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, ये हमें दे रखा है, एंड पासेस थ्रू पॉइंट 2, 3, एंड पासेस थ्रू 2, 3, सर्कल जो है 2, 3 से पास होता है। तो हम इसके अंदर क्या कर लें, सेंटर इसमें जो है सेंटर x एक्सिस पे लाई करता है, तो आप लिखिए लेट सेंटर C बी h, 0। तो हमने h, 0 सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं।
क्यों ले लिए हैं? क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h, k होते हैं। अब x एक्सिस पे सेंटर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे h, 0। रेडियस हमारे पास 5 है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनती है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बनती है। अब ये जो है 2,3 से पास होता है, तो यहाँ पे हम लिखें 2,3। ये सर्कल जो है 2,3 से पास होता है, तो आप x की जगह पे 2 डालिए, y की जगह पे 3 डालिए, तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25। तो ये हमें मिल गया 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25 माइनस 3 स्क्वायर 9। तो ये कितना बन जाएगा? 16। तो 16 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। या हम ये लिख सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, 2 माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो एक बार प्लस साइन कंसीडर करके और एक बार माइनस साइन कंसीडर करके हम h की वैल्यू निकालेंगे। प्लस साइन लिखते हैं हम, तो 2 माइनस एच की वैल्यू हमें 4 मिलती है, इससे h की वैल्यू आ जाएगी -2। दिस गिव्स यू h इज इक्वल टू -2। h राइट साइड ले आए, 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए। इसी तरीके से अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो हमें मिल जाता है 2 माइनस एच, दिस इज इक्वल टू -4। तो ये कितना बन जाएगा? आप देखिए, यहाँ हमने लिखा 2 माइनस एच इज इक्वल टू 4, एच को हम इस साइड लेके आ गए तो 2 माइनस 4 हमें मिल गया -2। इधर हम एच को इधर लेके आ जाएंगे तो ये 2 प्लस 4 बन जाएगा 6। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो हमें सेंटर के दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। सेंटर आर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल गए? एक तो हमें मिल गया -2,0, -2,0 और एक हमें मिल गया 6,0, 6,0। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसको आप मेन इक्वेशन जो हमने बनाई थी उसके अंदर हम रख देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, यही हमारी इक्वेशन है, इसी में हमें रखना है। तो हम क्या लिख देंगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, पहले अगर हम -2, 0 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25। चाहें तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये बन जाएगा x स्क्वायर, y स्क्वायर तो हमारे पास है ही, प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 25। ये 25 के इक्वल है। तो ये देखिए क्या हमें मिल जाएगा? ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक सर्कल की इक्वेशन हमारे पास ये बनती है। अब हम क्या करें? 6, 0 को रखें। दूसरा जो सेंटर का कोऑर्डिनेट मिला है वो 6, 0 मिला है। तो इसको रखने से क्या मिलेगा हमें? x माइनस 6 का होल स्क्वायर, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25। तो एक आंसर हमारा ये है। एक इसको करने से मिलेगा हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, दिस इज इक्वल टू 25। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x। 36 में से हमें 25 को माइनस करना है, प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई है। तो इस सवाल के अंदर हमें सर्कल के दो इक्वेशंस मिल रहे हैं और इस क्वेश्चन को इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास?
क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। 0 0 से ये सर्कल पास होता है, मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी, मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसका मतलब क्या हो गया, एक हम फिगर बना लेते हैं तो ये सवाल हमें बेटर समझ में आएगा। इस तरीके से हमारे पास हमारी y और x एक्सिस हैं। देखिए ये x और y एक्सिस हैं। सर्कल क्या है आपका 0 0 ओरिजिन से पास होगा, तो इस सर्कल को हमें ओरिजिन से पास करना है। देखिए किस तरीके से ये सर्कल बनेगा। इस तरीके से सर्कल बनेगा। ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन 0 0 है। इंटरसेप्ट्स a और b का मतलब यहाँ से लेके अगर मैं इस पॉइंट को a डिनोट कर देता हूँ और इस पॉइंट को मैं b डिनोट कर देता हूँ, तो ये आपका हो गया a डिस्टेंस, ये आपका हो गया b डिस्टेंस। इसका मतलब a के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, a, 0। a के कोऑर्डिनेट्स हो गए a, 0 और इसी तरीके से b के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0, b। अब आप देखिए चूंकि ये x और y एक्सिस हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये 90 डिग्री का एंगल है तो ए बी को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाना चाहिए, डायमीटर सर्कल का बन जाना चाहिए। दिस इम्प्लाइज ए बी इज डायमीटर। सिंस एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, since angle AOB is equal to 90 degree, AB is the diameter. This implies AB is the diameter. AB is diameter of the circle. Diameter of circle. क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसीलिए ए बी क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो ए और बी क्या हो गए हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। ए एंड बी आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। ए एंड बी आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। हमने एक फॉर्म पढ़ा था सर्कल का, जब एंड पॉइंट्स हमें दे रखे होते हैं तो उसके अंदर जो सर्कल का फॉर्म होता है वो आप लिखिए, वो क्या होता है, x माइनस x1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y2, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए x1 और x2 क्या हैं, एक तो हो गया a आपका x1, तो ये हो गया x माइनस a मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 0 प्लस y माइनस y1, दैट मीन्स y माइनस 0 y माइनस b, y माइनस 0 y माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ये क्या बनेगा, आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। या इसको और हम थोड़ा सा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या दे रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 2 2।
हमें एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर है 2,2, सेंटर इज 2,2 and passes through point 45 and passing through 4, 5। अब अगर सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट दे रखा है, उसका डिस्टेंस अगर हम निकाल लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा हो गया पॉइंट P। अगर हम CP निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो रेडियस बन जाएगा। तो रेडियस इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू, आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लीजिए, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आप देखिए, दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 3 का स्क्वायर मीन्स 9, so this is equal to square root of 13, so this comes out to be square root of 13। अगर हम r स्क्वायर लिख देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब आप सर्कल की इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। h और k सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो हमारे पास 2,2 दे रखे हैं, तो ये कितना बन जाएगा आप देखिए, x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 13। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 13। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y। अब ये 4 + 4 8 हो गया है और ये 13 है, तो 8 - 13 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाना चाहिए -5, या राइट हैंड साइड पे लेके चले जाएंगे, सो दिस इज इक्वल टू 5। तो हमें आंसर मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 14 को किया है। आइए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमसे ये पूछा गया है, डज द पॉइंट -2, 5, 3.5, इसको हमने पॉइंट P कह देते हैं। ये है आपके पास -2.5, -2.5, 3.5 lie inside, outside or on the circle x square plus y square is equal to 25। तो हमें ये बताना है कि ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई करता है, इनसाइड लाई करता है या आउटसाइड लाई करता है। मान लेते हैं कि हमारा सर्कल ये है, दिस इज द सर्कल। अब ये सेंटर हमें दे रखा है, सेंटर, इसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0 बन जाएंगे आप देखिए। तो ये सेंटर इसके अंदर हमें मिला 0, 0 और रेडियस कितना मिलेगा, रेडियस इज इक्वल टू 5। ये 25 दे रखा है, मतलब 5 का स्क्वायर। और यहाँ पर एक कोई भी पॉइंट P दे रखा है और इस P के कोऑर्डिनेट्स हैं -2.5, -2.5, 3.5। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। तो ये लिखिए आप यहाँ पे -2.5, 3.5। तो अगर हम ये डिस्टेंस निकालते हैं CP, ये अगर रेडियस के इक्वल आ जाता है तब तो ये सर्कल के ऊपर लाई करेगा, रेडियस से कम आ जाएगा तब ये इनसाइड द सर्कल होगा, और अगर रेडियस से ज़्यादा आ जाएगा उस केस में आउटसाइड द सर्कल होगा।
तो हमें CP चेक करना है, डिस्टेंस चेक करना है CP का। तो CP का डिस्टेंस कितना निकलेगा आप देखिए, CP मीन्स डिस्टेंस बिटवीन C एंड P। तो ये देखिए ये कितना बनेगा, -2.5 -0 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगेगा, डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं तो -2.5 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 -0 का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ हमारे को मिलती है। तो इसको अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे CP का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये स्क्वायर रूट हमें लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा -2.5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6.25। दिस इज 6.25। इसी तरीके से हमें 3.5 का स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये बनेगा, अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3.5 इंटू 3.5। तो ये देखिए ये हमें कितना मिलना चाहिए, 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, 12.25। दिस इज इक्वल टू 12.25। अगर इनको ऐड कर लेते हैं हम, दिस इज इक्वल टू 12.25 में से 6.5 को हमें ऐड करना है, तो ये आ गया 18.75। दिस कम्स आउट टू बी 18.75। अब आप देखिए रेडियस कितना दे रखा है हमें, 5 दे रखा है। CP स्क्वायर is less than 25, that is R square is less than 25, that is CP square is less than R square. This implies CP is लेस देन R, रेडियस से कम है, ये डिस्टेंस जो है रेडियस से कम है, C और P का डिस्टेंस रेडियस से कम है। दिस इम्प्लाइज P लाइज इनसाइड द सर्कल, P लाइज इनसाइड द सर्कल। अगर के बराबर आ जाता तो ऑन द सर्कल होता, R से बड़ा आ जाता तो आउटसाइड द सर्कल होता। क्योंकि ये डिस्टेंस जो है R से कम मिला है, इसीलिए P लाइज इनसाइड द सर्कल। तो इस तरीके से हमने 11.1 एक्सरसाइज आज ख़त्म करी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान बना सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।